इस क्लास में अपन लोग नरेशन करेंगे। नरेशन मीन्स क्या होता है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन बेसिकली हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और ये अपनी एक रिवीजन क्लास है, तो एक क्लास में पूरा चीज कवर करने वाला हूँ जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। अब इसमें कुछ भाई करेंगे कि ये मिस हो गया, वो मिस हो गया। हाँ भाई, मैं कुछ चीजें स्किप करूंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है उसको मैं स्किप करूंगा। उसको मैं आपको जब फाउंडेशन क्लास चलाऊंगा तो उसमें मैं ओवरऑल सभी बातों को बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं बात करने वाला सिर्फ एग्जाम का, जो अभी अपकमिंग में आईसीजी और नेवी का एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ले रहा हूँ इस क्लास को। और ये क्लास एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी के नरेशन का जो क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन फिक्स होता है, तो 2 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। यदि आप क्लास को लेकर सीरियस हैं कि यदि आपको और भी क्लासेस चाहिए, वोकैबुलरी की चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए या फिर कॉन्सेप्ट चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चे सीरियस हैं और मैं अपना भाई पीपीटी रेडी करूं और क्लासेस रिकॉर्ड करके आपको दूं। अगर आप सीरियस हैं तो आप लोग कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएंगे अपने दोस्तों के बीच में। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। Narration basically there are 2 types of narration. One is direct speech, another is indirect speech. बेसिकली इसका कहने का मतलब यह होता है कि नरेशन के 2 टाइप होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है? जैसे कि एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है ना। अब इस पर्सन से इस पर्सन को इस पर्सन से कुछ कहना है, ये जाके डायरेक्टली इससे बोल दे, है ना, मैं तुम्हें मारूंगा। अब ये जैसे कि इसका कोई भी मतलब डायरेक्ट ना बोलने का मन हो, ऐसे अपने यहाँ चलता भी है कि किसी का कोई दुश्मनी होता है तो दूसरे से बोलता है कि मैं उसको मारूंगा, तो वो कॉमन फ्रेंड होता है, तो भाई ये इससे कहा कि मैं उसको मारूंगा, तो ये जाके इससे बता दिया कि भाई वो तुमको मारना चाह रहा है। तो मैसेज जो है सेम ही पहुंचा है, सेंस में चेंज नहीं हुआ। मतलब जो कहना चाह रहा है ये, इसी ने जिसने नहीं कहा तो ये इससे कह दिया, तो ये जाके सेम टू सेम इसको बोल दिया। बात समझे? तो इसमें हुआ क्या कि ये था, ये था, ये था, इसने इसको बोला, इसने इसको बोल दिया। और अगर ये सीधे बोल देता तो ये डायरेक्ट हो जाता, और ये इनसे बोला, इससे बोलने के बाद इससे बोलते, इनडायरेक्ट हो गया, एक मीडिएटर बन गया बात बोलने वाला। तो इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब किसी बात को ज्यों का त्यों, मतलब जैसा किसी ने कहा, मतलब ज्यों का त्यों किसी दूसरे पर्सन से कह देना, वो डायरेक्ट होता है। और किसी बात को ज्यों का त्यों किसी दूसरे के थ्रू, उसी दूसरे के थ्रू दूसरे पर्सन को बताया जाए, वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। स्पीकर्स वर्ड आर कोटेड, स्पीकर्स वर्ड आर मैनिपुलेटेड। देखो, इसको आपको समझने की नीड नहीं, जो मैंने बताया बोल के उसको आप लोग समझिएगा, ठीक। चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डजंट चेंज। स्ट्रक्चर में तो चेंज हो जाएगा, जैसे मैंने कहा आई लाइक यू, तो अब मेरे कोई सहपाठी हैं, वो बोले उनसे कि वो आपको लाइक करता है, भाई जो सेंस आ रहा है वो तो एक ही है पसंद करने का, वो उसे पसंद करता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर में है वो चेंज हो गया कि मेरे द्वारा उसे लाइक किया जाता है। बात समझे? अब कुछ रूल्स हैं, नियम है जो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते वक्त चेंज होते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में ये सब चीजें से टू, सेज टू, सेड टू, विल से टू, ये सभी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, तो इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त उन सभी को चेंज कर दिया जाता है। से टू को टू लिसनर में चेंज कर दिया जाता है, और ये से टू को टेल में चेंज कर दिया जाता है, सेज को टेल्स में चेंज कर दिया जाता है, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया जाता है, विल से टू को विल टेल में चेंज किया जाता है। अब आपको मोस्टली इसमें से देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन, या फिर इसमें से बेसिकली आपको याद पूरी चीजें रखनी है, ठीक है। ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। से को टू लिसनर में, तो से टू को टेल्स में, और सेज टू को सेज टू को टेल्स में, ठीक है। ये लिसनर को जो है बताया जाता है चेंज करते हुए, चेंज यहाँ से होना, ठीक है। और सो बात आपको यहाँ तक पूरी तरह समझ में आई होगी, तो चलिए आगे देखते हैं।
से टू, सेज टू। देखो अगर से है तो से आएगा, सेज है तो सेज आएगा, सेड है तो सेड आएगा। और अगर यहाँ पे देखिए से है, सेज टू, अगर टू लगा तो टेल्स में चेंज होगा, सेज टू है तो टेल्स में चेंज होगा, वो टेल होगा। और सेड टू है तो टोल्ड में चेंज होगा। यहाँ पे टू नहीं लगा तो एज इट इज आ जाएगा, जैसा वो है वैसा आ जाएगा। होप्स आप लोगों को यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। नोट, यहाँ पे मैंने आपको हैक भी दे दिया है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको इधर इनके आगे टू देखने को मिल जाता है तो ये टेल्स किसमें, इससे में चेंज होगा। इनडायरेक्ट, अगर ये इनडायरेक्ट में है तो डायरेक्ट में आने के इससे में चेंज, और टेल्स है तो ये सेज में चेंज होगा अगर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में आते हैं। और टोल्ड टू है तो वो आ जाता है सेड में। ठीक है, और सो बात आपको समझ में आती है। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे से है, सेज है और सेड है, इनके सभी के साथ टू आता तभी ये चेंज होता है। और चेंज करते वक्त कभी ये टेल्स और टोल्ड, इनके साथ में कभी टू नहीं आता, ये टू यहीं तक खत्म हो जाता है। बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कंजंक्शन असर्टिव सेंटेंस। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है बेसिकली, रिपोर्टिंग वर्ब जो कामा इन्वर्टेड कामा के पहले वाला होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जिसमें सब्जेक्ट होता है। और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, जिसमें फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाता है ना। और जो कामा इन्वर्टेड कामा है वो हट कर दैट में चेंज हो जाता है, और फिर सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग मतलब मेन वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये सभी चीजें आपको आगे बताऊंगा जब एग्जांपल आएगा। रिपोर्टिंग वर्ब मैंने बता दिया, ऐसे ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है। फिर जिसमें आपको बात फिर से एक्सप्रेस कामा इन्वर्टेड कामा के बाद वाला रिपोर्टिंग स्पीच होता है, रिपोर्टेड वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और रिपोर्टेड स्पीच ये वाला होता है। ओके, इसको आपको एग्जांपल के माध्यम से ज़्यादा समझ में आएगा। रिपोर्टेड स्पीच प्रोनाउन पर्सन है ना, टेंस, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वर्ब, सेंटेंस है ना। जैसे कि यहाँ पे जो मैंने कहा आपको समझ में एग्जांपल देखिए, राम सेड टू मी आई एम गोइंग नाउ। इसका क्या होगा, जो राम सेड टू, राम ने मुझसे कहा तो ये क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब है। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब है। अब ये आई एम गोइंग नाउ ये रिपोर्टेड स्पीच है। ओके, ये हो गया अपना रिपोर्टेड स्पीच। और सु बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। ओके, देखिए पर्सन, इसमें तीन टाइप के पर्सन होते हैं। आई वी को बोलते हैं फर्स्ट क्लॉज मतलब फर्स्ट पर्सन है ना, और यू को बोलते हैं सेकंड पर्सन। यू में सिर्फ सेकंड पर्सन यू ही होता है, बाकी नहीं होता। ठीक है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और नेम, ये सभी जो है ये थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। अब इनको देखिए, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन आर चेंज, जो केवल फर्स्ट और सेकंड पर्सन ही चेंज किए जाते हैं। जैसे कि आई वी चेंज होता है या फिर यू चेंज होता है। बाकी ये थर्ड पर्सन ही, सी, इट और नेम ये नेवर चेंज, मतलब कभी चेंज नहीं होते हैं। होप सो बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। ओके, थर्ड पर्सन में नेम भी आ जाता है, ऊपर मैंने बता दिया है। ओके, चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में, देखिए फर्स्ट पर्सन में ये फर्स्ट प्रोनाउन है, सभी बेसिकली प्रोनाउन है। ये सब्जेक्टिव फॉर्म हो गया, या पोजेसिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, अब ये माइन क्या होता है, माइन में जैसे माई प्लस नाउन, ये रिपीटेशन को रोकता है। फिलहाल ये आप लोग सभी इसको याद कर लीजिएगा। अब उतना रिवीजन क्लास है तो इतना मैं अंदर डीपली नहीं जाऊंगा, इसको आप लोगों को कंप्लीट करना है। ओके, आपको याद कर लेना है। सिर्फ आपको बेसिकली जैसे कि आई, माई, मी, माइन ऐसे चेंज कर लेना है। तो इसको मैं ये तीनों चीजों को आपको याद कर लेना। बेसिकली आप सभी को याद होगा, रिवीजन क्लास है तो आप लोगों ने पढ़ाई होगा कॉन्सेप्ट। अगर नहीं पढ़ा है तो अभी जैसे एग्जाम एयरपोर्ट्स मतलब एनडीए का एग्जाम ओवर होता है, उसके बाद 1 मई नहीं लगभग 5 मई से आपका एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ मैं।
इंग्लिश का फाउंडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, यूट्यूब पे रहेगा। आप लोग बस उससे प्यार और सपोर्ट दिखाएंगे तो क्लासेज फाउंडेशन आपको मैं पूरा बेसिक करा दूंगा। जो भी आने वाले एग्जाम है, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, एसएससी का भी एग्जाम आप कवर कर सकते हैं यहाँ से। मतलब इंग्लिश एक बार फाउंडेशन कर लेंगे तो आपको इंग्लिश का दर्द खत्म हो जाएगा। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है। बस आपको अगर प्यार और सपोर्ट बना रहा चैनल पे तो मैं पूरा फाउंडेशन कोर्स अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कराते हुए पूरा वोकैबुलरी सब कराऊंगा। बस आपको जुड़ कर रहना है चैनल पे। ओके, देखिए अब यहाँ पे एक मैंने ट्री बनाया। ट्री मतलब ये चला आ रहा है पाषाण काल से। तो ये सन, सन का क्या होता है? 1 2 3 का मतलब फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन है, आई वी। सेकेंड है यू। थर्ड में ही सी इट नेम, है ना। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, आगे एग्जांपल में बताऊंगा। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट मतलब यू जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और नॉट चेंज मतलब नहीं चेंज होगा, जो थर्ड पर्सन है वो नहीं चेंज होगा, मैंने ऊपर भी बता दिया है। ओके, इट्स चेंजेस ओनली अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, ये केवल रिपोर्टिंग वर्ब के, जो रिपोर्टिंग वर्ब जो कॉमन ऑर्डर कामा का पहले वाला होता है, उसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होगा। ओके, ना कि रिपोर्टेड स्पीच के। होप सो बात आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से पूरी तरीके से समझ आएंगी। एग्जाम्पल, राम सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई एम गोइंग नाउ। क्या होगा? अब इधर अपन लोग चेंज करेंगे। राम का राम होगा थर्ड पर्सन में, तो ये नहीं चेंज होगा। चेंज क्या? चेंज तो इसमें होगा, इसमें क्या? सिर टू का है तो टोल्ड में चेंज हो जाएगा, है ना। सिर टू है तो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। अब बताइए, टोल्ड, अब मी का मी, इसमें चेंज तो होगा नहीं, मी हो जाएगा। कॉमन टू का क्या हो जाएगा? डैट हो जाएगा। आई क्या है? आई फर्स्ट पर्सन, चेंज होगा किसके अनुसार होगा? सब्जेक्ट के अनुसार होगा, है ना। सब्जेक्ट के अनुसार होगा। सब्जेक्ट क्या है? राम। राम है। अगर कभी भी आपको नाम आए, अगर चेंज करना हो तो पहले तो आप ही से चेंज करेंगे या फिर सी से ना। तो वो हो जाएगा क्या? ही हो जाएगा। और आई एम का क्या हो जाएगा? आई के साथ ही के साथ क्या लगा? तो वाज, ये पास्ट में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। वाज गोइंग। नाउ क्या हो जाएगा? देन हो जाएगा। ये सभी चेंज के रूल मैंने लिख दिया, आपको याद करना। नीचे मैंने लिखा हूँ पीडीएफ में, पीडीएफ को टेलीग्राम पे चैनल पे मिल जाएगा। आप क्विक रिवीजन टेलीग्राम से कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग अच्छे तरीके से ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी अदर भी सब्जेक्ट के मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम पे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, क्लिक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, उनके बीच ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए, अगर आप एक अच्छे मित्र हैं उनके तो। चलिए, सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम गोइंग विद योर ब्रदर। बताइए क्या होगा? अब सी तो चेंज होगा नहीं, सेड है। सेड टू तो है नहीं कि टोल्ड में चेंज होगा, सिर्फ सेड है तो सेड ही रहेगा। कामा इन्वर्टेड कामा किस में चेंज हो जाएगा? दैट में चेंज हो जाएगा। और समझ में आई बात? आई क्या है? आई है। सी है तो सी से, सी के हिसाब से आई का क्या हो जाएगा? आई, आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट सी है, सी का सब्जेक्टिव फॉर्म सी ही होता है। आई एम गोइंग तो क्या हो जाएगा? बताइए। आई एम गोइंग विद योर ब्रदर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बताइए क्या होगा? बताओ बताओ क्या होगा? बताओ। अब आपको पीछे मैंने बताया था वाज गोइंग हो जाएगा, है ना। विद योर, योर क्या है? सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है?
ऑब्जेक्ट अगर इसमें नहीं है, बात समझ में आई? ऑब्जेक्ट अगर इसमें नहीं है तो क्या हो जाएगा बताइए, बताओ बताइए। हर हो जाएगा, हर ब्रदर। हर नहीं होगा, सॉरी भाई गलती हो गई। यहाँ पे अगर कहीं पे भी अगर ऑब्जेक्ट नहीं है इधर साइड, तो आप आई समझिएगा कि यहाँ पे आई के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माई। ओके, माई। यहाँ पे आई एज्यूम करिएगा, अगर कभी भी इधर ऑब्जेक्ट अब्सेंट है तो यहाँ पे आई एज्यूम करिएगा अपने आप को और उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिएगा। तो योर ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट अब्सेंट है तो आई के अनुसार चेंज होगा। आई का ऑब्जेक्ट पॉजिटिव केस क्या होता है, माई होता है, माई चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही सेड दैट शी वाज गोइंग विद माई ब्रदर, ये चेंज हो जाएगा। अब छोटा सा स्क्रीन है अपना, आप लोग सपोर्ट तो करते नहीं तो बोर्ड कहाँ से लूंगा, तो लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सपोर्ट करेंगे तो भाई अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। शी सेड दैट शी वाज गोइंग विद, योर का क्या हो जाएगा, माई ब्रदर, ये चेंज हो जाएगा। और सुबह आपको समझ समय आ गई होगी। जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट अनुपस्थिति होता है तो हम मी को ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। मैंने क्या होता है, खुद को मानना है कि मी। ओके, ऊपर मैंने ये चीज बता दिया है चेंज करते वक्त। जब ऑब्जेक्ट एब्सेंट हो तो मी मान लेते हैं, मी। ओके, ऑब्जेक्ट के रूप में, और अज्यूम करते हैं, ये लिखा नहीं रहेगा, अज्यूम करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बता दूं कौन सा टेंस किस में चेंज होगा। आप लोग टेंस पढ़े होंगे तो अच्छा है, नहीं पढ़े होंगे तो फिर भी और भी अच्छा है। जो भी बताऊंगा उसको बस आपको याद कर लेना है और बस अच्छे से क्लास में बने रहना है। अगर एक क्लास में नहीं हुआ तो क्योंकि डाटा का इशू रहता है, आप लोग सपोर्ट करते नहीं, तो दूसरी भी क्लास डालूंगा। अगर आप लोगों का कमेंट रहा, अच्छे तरीके से सपोर्ट रहा तो डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट नॉट चेंज, ये याद रखिएगा, पास्ट परफेक्ट नहीं चेंज होता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नॉट चेंज। ओके, और ये भी रूल है जो चेंज होंगे। कुड का चेंज नहीं होता, ना उड का चेंज होता है। ओके, और ये चीज आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो लोग अभी टेंस नहीं पढ़े हैं, ये देखिएगा। अगर सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस है तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाएगा। और अगर डू डज हेल्पिंग वर्ब है तो वो भी पास्ट में चेंज होकर जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म में। आई एम आर, एम इज एम आर, वो जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब वाज वर्ब में चेंज हो जाएगा ना, पास्ट में चेंज होगा। हैज हैज हैव, वो हैड में चेंज होगा। ठीक है, और शुभ बात आपको यहाँ तक समझ में वो पूरी तरीके से आ गया होगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ऊपर मैंने बताया है कि पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, तो पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। डिड किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस डिड प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये भी इसी में चेंज होगा। हैड किस में चेंज होगा, हैड बस बेसिकली हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन लग जाएगा, ये हो जाएगा। विल शैल वुड में चेंज होगा। ओके, कैन कुड में चेंज होगा, मे माइट में चेंज होगा। मस्ट मस्ट वुड हैव टू, ये चेंज हो जाएगा। इसको नहीं देखना, वो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट, इसको स्किप कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ज़्यादा इसे जोड़ नहीं दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम सेड टू मी आई एम गोइंग नाउ, बताइए। राम सेड टू मी आई एम गोइंग नाउ,
राम टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग देन। नाउ का दिन चेंज, ये इसका चेंज करने का फार्मूला बता दूंगा आगे, साथ पीपीटी में होगा, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। इसको आप लोग चेंज करेंगे, होमवर्क है। ओके, ये मैंने ऊपर बता दिया है, ठीक है। ये पूरा मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप लोग वहां से ज्वाइन करके अच्छे तरीके से अपना कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फिर विल सेल है तो वो तो टेंस वर्ड ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच डजंट चेंज। अगर प्रेजेंट टेंस में है यस या यस के साथ में या फिर विल सेल है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो कभी चेंज नहीं होगा। क्या मतलब समझे, देखिए, ही सेज टू मी, अब यहाँ पे सेज आया है, यू आर अ बॉय। अब देखिए, इफ द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस देन टेंस वर्ड चेंजेस। अगर वो पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में तभी चेंज होगा, अगर प्रेजेंट में है या फिर विल सेल है तो चेंज नहीं होगा। ये रिवीजन क्लास है तो आपको मैं अच्छी तरीके से बताता, टाइम ज़्यादा लगेगा। हम लोग इसको फाउंडेशन क्लास में सीखेंगे, आपको कोई भी चीज़ें याद करनी नहीं होंगी, मैं दिमाग में बैठा दूंगा अच्छे तरीके से टिप्स एंड ट्रिक के थ्रू। जो भी चीज़ें हैं बस आपको 5 मई से हमारे साथ बन के रहना है। जो भी मैं कंटेंट दूं उसको आपको अच्छे से करना है, प्रैक्टिस करना है। आपको अगर और भी क्लासेस चाहिए अभी तो कमेंट कर दीजिएगा और सपोर्ट करिएगा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके, शेयर करके। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे और चेंज होती हैं, दिस का दैट में चेंज होता है। अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस है तो इनडायरेक्ट में दैट हो जाएगा, और अगर डायरेक्ट में दीज है तो इनडायरेक्ट में दोज हो जाएगा। वैसे ही ये सभी हैं, टू नाइट का दैट नाइट, टुडे का दैट डे, टुमारो का फॉलोइंग, द फॉलोइंग डे या फिर द नेक्स्ट डे में चेंज होगा। यस्टरडे का द प्रीवियस डे या फिर लास्ट डे में चेंज होगा। थस का सो जो होगा, और नाउ का देन, और नेक्स्ट का द फॉलोइंग, लास्ट का द प्रीवियस, हेयर का देयर, और नाउ डेज का दो डेज। ये बेसिकली इन सभी चेंज हो जाएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग नोट डाउन कर लेंगे अच्छे तरीके से और रिवीजन कर लेंगे। सेंटेंस में अगर जियोग्राफिकल या हिस्टोरिकल या साइंस या मैथ या फिर जनरल ट्रुथ, जैसे कहावतें हो गई, प्रोब, सेइंग, है ना, या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ, अदर जो भी हैं, वो अगर आती हैं रिपोर्टिंग स्पीच में तो वो चेंज नहीं होगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो चक्कर लगाती थी, लगाती है, लगाती रहेगी, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ओके, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। ये तो चेंज हो जाएगा, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। ओके, ये भी ये होमवर्क आपको सर, ये लेकिन मैं चेंज ही किया हूँ। इसका कोई एग्जाम्पल शायद ये है एग्जाम्पल, He said to me the earth rounds the sun। उसने मुझसे कहा कि पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, तो क्या हो जाएगा, ये तो चेंज हो जाएगा, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, मी डैट हो जाएगा। द अर्थ राउंड्स द सन चेंज नहीं हुआ ना, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो अपना जो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वो सभी फार्मूला मैंने आपको रिवीजन करा दिया है। वीडियो को कम से कम 2 से 4 बार आपको वॉच करना है, पीडीएफ को कम से कम 2 बार आपको रिवाइज करना है। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, आपका बेनिफिट होगा, पीडीएफ वहाँ पे दे दूंगा, अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना। सो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जैसे कि आपको क्लास अगर पड़े चैनल पे, कोई भी जानकारी पड़े चैनल पे तो आपको जो है नोटिफिकेशन जा सके। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर देता हूँ किसी भी चीज़ का, और पीडीएफ भी भेज देता हूँ, तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। क्लास कैसी लगी, पसंद आई, और भी चाहिए क्लासेस तो कमेंट करिए, सपोर्ट करिए, दोस्तों को भी पहुँचाइए। तो चलिए आज का इतना ही, नरेशन अपना रिवीजन हो गया कंप्लीट।
पूरा फार्मूला मैंने रिवीजन करा दिया। सो फाउंडेशन कोर्स से जुड़ना मत भूलिएगा 5 मई को। अगर अगली क्लास चाहिए तो कमेंट दो दो करिएगा, कैसी क्लास लगी, अच्छी लगी, बेकार लगी। और अपने दोस्तों को, कम से कम 5 दोस्तों को या फिर स्टोरी पे आपको शेयर करना है। ओके, जय हिंद, नमस्कार।